श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डिफाइन किया गया है। और ये आर्टिकल्स अभी से नहीं, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ये आया, लेकिन अभी तक इसको कितना यूज किया गया है इस आर्टिकल को, ये सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए ही सरकार यूज करती है। चूंकि 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि पार्ट 4 में डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इस चैप्टर में जो 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए दिए गए हैं कि सरकार इसका कितना यूज कर सकती है। तो किस तरीके से, यानी ये जो कानून हमारे यहाँ बनाए गए हैं, इन कानून को किस दायरे तक यूज किया जाता है, उस दायरे तक ही उसको सीमित रखा जाता है, किस तरीके से इसको लागू करना होता है, तो ये सारे प्रावधान जितने भी हैं वो दिए गए हैं। लेकिन इसका यूज और मिसयूज किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें वो सरकार पे डिपेंड करती हैं, कोर्ट पे डिपेंड करती हैं। और इसका अगर कोई मिसयूज करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। यानी कानून सारे बनाए गए हैं हमारे यहाँ, चाहे वो अपराध को लेकर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो, या फिर किसी ऐसे मैटर हो, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, हर एक का कानून अलग अलग बना हुआ है। और अभी तक जो नए नए कानून में अमेंडमेंट हो रहे हैं वो भी बना ही जा रहे हैं। यानी जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, किसी लगता है कि ये कानून वाकई में बनना चाहिए, इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उसको सरकार लेकर आती है। जिस तरीके से 2023 में यानी कि एविडेंस, सीआरपीसी और आईपीसी को बदलकर बीएनएस और एविडेंस, ये तीनों सेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं। तीनों एक्ट में कुछ नया और कुछ पुराने को सेक्शनों को इधर उधर करके उसको एक सीरीज में लगाया गया। तो ये सारी चीजें उसमें हेरफेर जो हुई है वो करी गई हैं। तो ये 1 जुलाई को आया। तो वैसे ही जैसे घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो बनाया गया, जरूरत पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब हमें कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे पहले तो होता था ओरली लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें बड़ी गड़बड़ियां होती थी, लोगों के जाने कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टियां लोग जब्त कर लेते थे। तो वो कानून हमें लेकर आना पड़ा, यानी उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना पड़ा। वहीं जब अपराध जो पहले करते थे तो उन्हें हाथी के पैरों से कुचलवाया जाता था और खोलते हुए कढ़ाई में डलवा दिया जाता था, उनको धूप में, चट्टान में ऐसे डाल दिया जाता था, चूहों से उनको कटवाया जाता था, ऐसे ऐसे पनिशमेंट दिए जाते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ जब उस जरूरत पड़ी कि हाँ कि नहीं, उसमें भी एक कानून बनना चाहिए, तो कानून यानी लॉ, लीगल तरीके से उसको पनिशमेंट देने के लिए आईपीसी जब आई तो उसमें हमने हर सेक्शन, यानी चोरी का अलग, डकैती का अलग, और ह्यूमन जो मानव अपराध होता है उसका अलग, मतलब कुल मिला के 511 जो सेक्शन बने थे। यानी प्रयत्न करता है तो, और जानबूझकर करता है तो, विथ नॉलेज के साथ, इंटेंशन के साथ करता है तो, और कॉन्स्पिरेसी के, यानी कुल मिला के सारे सेक्शन 1 से लेके और 511 तक बने थे। तो उन सब सेक्शनों को लेकर आने की जरूरत पड़ी, जैसे जैसे क्राइम, तो उसी अकॉर्डिंग उनको वैसी सजाएं और वैसा ही उनका फाइन, यानी पनिशमेंट और फाइन दोनों उसमें क्लियर कर दिया गया कि किस तरीके से जैसा आप अपराध करेंगे उसी की उस तरीके से सजा होगी और उसका फाइन देना पड़ेगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल यूसीसी जिसकी बात कर रहे हैं, 5 अगस्त को यानी कि आया था, वो 5 अगस्त को जब लागू किया गया, यानी कि ये तो 5 अगस्त के दिन, यानी कि इसको कल बड़ी सबने उम्मीद थी कि 5 अगस्त में आज यूसीसी को लेकर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। तो उसको लेकर रात तक हमने देखा 1-2 बजे तक लोग उसमें बड़ा लाइव थे। कोई वैसे थे कि कोई ना कोई रात में कोई धमाका हो जाएगा, जैसे कि नोटबंदी वाला धमाका रात में हुआ था। क्योंकि अधिकतर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो रात
आधी रात में ही कोई नया धमाका करते हैं। तो सबको उम्मीद थी 5 अगस्त को 370 जो है वो हटाया गया था, फिर उसके बाद में 5 अगस्त को ही ये राम जन्मभूमि उसका धमाका किया था। वैसे ही 5 अगस्त कल जो था उसमें भी धमाका करने की लोग सोच रहे थे कि आज कोई ना कोई नया धमाका आधी रात को होने वाला है, लेकिन रात पूरी बीत गई, 6 अगस्त भी आ गया। अब ये हो रहा है कि पूर्ण दर्जा देने की वो हो रही कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। तो अब ये बात आई है, तो क्या वाकई में यूसीसी लागू करने की जो बात कही जा रही है तो वाकई में होगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यानी कि 44 जो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी उसमें दिया है 36 से लेके और 51 तक, तो इसको डिफाइन जो किया गया तो उसमें वाकई में अब क्या ये लागू कर दिया जाएगा? क्या उसमें वाकई में ऐसा होगा? तो यूसीसी जो लागू करने की बातें सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर जो पुष्कर धामी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहला जो ये यूसीसी लेकर आए थे और उसको जो राज्यसभा विधानसभा में उन्होंने ये बात रखी थी और उसको लागू भी कराया। तो क्या वाकई में समान जो नागरिक संहिता है यानी कि सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको लाने वाले सबसे पहले यानी कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी जी, वो लेकर आए थे, वही उन्होंने पास कराया। तो क्या वाकई में ये कानून अब धीरे धीरे पास होता जाएगा? क्या वाकई में हर जगह लागू हो जाए? तो डीपीएसपी को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है कि क्या जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 44 जो है इसमें राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, ये कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए जो उनके धर्म या समुदाय पर आधारित ना हो। यह कानूनी रूप से यानी कि लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यानी वेलफेयर के लिए ये सारे आर्टिकल जो बनाए गए हैं, तो उसमें जब सरकार को लगता है कि वाकई में ये किसी के हित के लिए है, इसके कल्याणकारी है, तो हम वो आर्टिकल उसको पूरी तरीके से उसको इन्फोर्समेंट में ले आते हैं, उसको लागू कर देते हैं। जैसे यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया गया और अब क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में भी इसका नंबर आ गया है इसको लागू करने का? क्या वाकई में उसको अब पूर्ण दर्जा मिलने वाला है? 8 अगस्त को इसकी सुनवाई कोर्ट में होनी है, सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या वाकई में अब इसमें कुछ जम्मू कश्मीर में 370 के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? तो जो दिल्ली से लेकर और श्रीनगर तक 5 अगस्त को लेकर सब में बड़ी हलचल मची हुई थी। कल नहीं परसों रात से ही शाम से ही लोगों को बड़ा उत्साह था कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी कुछ नया धमाका करने वाले हैं। 5 अगस्त 2029 की तारीख सबको याद थी कि 2 बार उन्होंने इस तारीख में धमाके कर चुके हैं। तो जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी दिलाई थी, आर्टिकल जो था 5 अगस्त 2025 को क्या फिर से संसद में मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? इन सबका बड़े उत्साह के साथ में रात तक की सभी में बड़ा उत्साह था। सभी आंख गड़ाए बैठे हुए थे टीवी के सामने। सभी को ये लग रहा था कि कुछ नया धमाका होने वाला है, क्योंकि सबके उसमें कोई ना कोई एक दूसरे से कनेक्ट पूछ रहे थे कि क्या वाकई में आज रात तक की कोई नया धमाका हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, इस पर चर्चाएं हो रही थी कि हाँ कि ऐसा कुछ धमाका नया होने जा रहा है। तो 305 अगस्त 2019 में 370 से आजादी मिली। वहीं 5 अगस्त 2020 में यानी अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद वाला जो केस चल रहा था, जिस समय वो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनको जेल में भी रखा गया था कि उन्होंने ही ये सब कराया है। तो उसकी आधारशिला 5 अगस्त 2020 में रखी गई और मंदिर का निर्माण हुआ और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो 5 अगस्त 370 से आजादी, 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर का निर्माण हुआ। इन सब पर सबकी नजर 5 अगस्त यानी कल का दिन
टिकी हुई थी। सोचने में सब लगे थे कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री क्या करेंगे। तो 5 अगस्त को तो बीत चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया है। तो क्या वाकई में अब चौंकाने वाला फैसला क्या वो फिर लेने वाले हैं? जिस तरीके से राम मंदिर यानी कि 6 दिसंबर की डेट सबको याद होगी। जब 6 दिसंबर आता था तो कर्फ्यू लग जाता था। 6 दिसंबर में हर कोने कोने में फोर्स खड़ी हो जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कोई घटना हो जाए। तो 6 दिसंबर उस समय बड़ा खौफनाक बना हुआ था। तो 6 दिसंबर कई सालों तक 6 दिसंबर को कोई ना कोई घटना जरूर होती थी। यानी कि 1992 की ये बात है कि जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था, तो उसमें कई ऐसे सेवक थे, राम सेवक जो मार गिराए गए थे। तो उस समय पर एक केस भी इसका है, अयोध्या केस करके भी है, और असलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस का है, जिसमें बड़ा डिटेल्स में इसको समझाया गया कि क्या है। तो इन सब बातों को लेकर क्या वाकई में जो बात हो रही थी कि हाँ कि अब कुछ नया धमाका अब सरकार करने जा रही है, तो 6 साल बाद इतिहास दोहराया जाने वाला है। इस सब पर लोगों को बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ था कल का दिन 5 अगस्त। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी साहब फिर बड़ा कदम उठाने वाले हैं, ये सब चर्चा में था। यहीं पे दिल्ली में बड़ी बैठक थी, जिससे बड़ा हलचल मचा हुआ था कि बड़ी बैठक अगर हो रही है तो इसमें कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, कोई बड़ी खबर बाहर निकल कर आएगी। 5 अगस्त 2019 की तारीख जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 370 से आजादी दिलाने का फैसला किया था। 5 अगस्त 2025 को क्या फिर संसद में मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? और कुछ बड़ा होने वाला है, ये कुछ बड़ा होने वाला है, ये पुराने इतिहास की तरह अगस्त के महीने में फिर कुछ बड़ा होगा। ये सारे सवालों की वजह से 2 मुलाकात से सामने आती हैं। मुलाकात में जो दिखने में समान है, लेकिन टाइमिंग ऐसी कि दिल्ली में देश भर में चर्चा होने लगी है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और फिर कुछ ही देर में गृह मंत्री भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करने पहुंच जाते हैं। तो इन सब बातों को लेकर राष्ट्रपति से जब मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कि उनसे मिलने के लिए गए, और उसके बाद चर्चा जब कोई ऐसी बड़ी नहीं हुई, तो इसके बाद पीएम मोदी और ब्रिटेन के जो थे यात्रा के बाद राष्ट्रपति जो पहली मुलाकात थी उनकी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के बाद राष्ट्रपति के साथ ये पहली मुलाकात थी। लेकिन पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात के 4 घंटे के भीतर राष्ट्रपति भवन के गृह मंत्री अमित शाह और पहुंचे और चर्चा होने लगी। ऐसा क्या है, 4 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राष्ट्रपति से जाकर बातचीत की। लेकिन उसमें क्या हुआ, ऐसी कोई भी खबर बाहर निकल के नहीं आई। इसी बीच संसद भवन में यानी कि जब सोमवार का दिन था, तो उसमें हाई लेवल की बैठक जब चल रही थी, तो उसमें अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक तपन टेका मुलाकात की। और उसके बाद में इन सब से बात होने के बावजूद भी उसमें कोई ऐसा कुछ निर्णय बाहर निकल के नहीं आया। लेकिन सबको ये था कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा निर्णय बाहर आएगा और कुछ बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई में कुछ उससे यानी 5 अगस्त में जो 2 धमाके किए थे उससे बड़ा धमाका कुछ करने की सोच रहे होंगे। इसलिए जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सही नहीं होता है, इसलिए अब वो फिर से अचानक कोई बड़ा निर्णय सामने लेकर आएंगे और लोगों को चौंका देंगे। जिस तरीके से वो हर बार चौंकाते हैं, हर साल चौंकाते हैं, वैसे ही वो चौंकाने वाला कुछ फिर से कुछ लेकर आएंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ ये भी एक डिसीजन था। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को किसी को नहीं पता था, इतने सालों वो पड़ा रहा कि 370 हट ही नहीं सकता है। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उसके बाद राम मंदिर कितने सालों तक बंजर पड़ी रही, लोगों को ये उम्मीद छूट गई थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता। वैसे ही क्या यूसीसी
भी अब ऐसे ही लागू होंगे जैसी जिस तरीके से लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि ये कानून पास हो भी सकता है, ये कानून आ भी सकता है। तो क्या वाकई में ये कानून भी मोदी जी ही लेकर आएंगे? और ऐसा अगर हो गया तो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो और क्या क्या कहेंगे और वो क्या सोचेंगे कि वाकई में कि वही है कि जो मुमकिन नहीं है, यानी वो मुमकिन करके वो दिखा देते हैं मोदी जी। तो इस पर विपक्ष टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हटेगा। तो क्या वाकई में ये 2 धमाकों के बाद तीसरा धमाका जल्द ही करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।